जो मकान होता है तो 4 पिलर होते हैं और उसके बीच में वो छत होती है, तो उसके बीच में ही एक मन का वास होता है। तो ये 4 पिलर क्या-क्या हैं? तो सीधी-सी बात है, रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और उसके बाद विज्ञान मतलब अर्थात मन आता है। तो ये जो हमारा जो शरीर है, तो शरीर की जो हमारी इंद्रियाँ हैं, तो इन्हीं के ये विषय हैं। जैसे हमारी जो आँखें हैं, तो उसका विषय जो होता है वो रूप होता है और हमारा जो कान है, कान का जो विषय होता है शब्द होता है। ऐसे ही हमारी जो नाक है, तो नाक का जो विषय है वो है गंध और ये जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा का जो विषय है वो रस या टेस्ट लेना और बाकी जो हमारा जो शरीर है, इसका विषय है मतलब स्पर्श होना। तो इस तरह से ये हमारी पाँचों इंद्रियों से हमारा जो सांसारिक संसार जो है, उसका संपर्क होता है, स्पर्श होता है। तो इस स्पर्श से ही हमारे अंदर क्या होता है, वेदना का उदय होता है, वेदना। तो वेदना हम सब जानते हैं कि ये वेदना 3 प्रकार की वेदना होती है। एक तो सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है और तटस्थ वेदना होती है। ये 3 प्रकार की वेदना होती है और वेदना के बाद जो है, इसके बाद आता है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है कि हमें उसकी पहचान हो जाती है, पहचान करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे सामने जो भी वस्तु रखी है, उसको उसको नाम दिया जाता है कि ये फलानी चीज़ है, ये व्यक्ति है, इसका नाम ये है, ये बिल्डिंग है, ये मतलब भौतिक संसार में जितनी भी वस्तुएँ हैं, जो भी चीज़ हम देखते हैं, उनका कुछ न कुछ नाम है। तो उस नाम से उसकी पहचान हो जाती है, उसे कहते हैं संज्ञा। इस संज्ञा के बाद जो है और आता है संस्कार। तो संस्कार को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जो मानसिक पटल पे या मन पे पड़ी छाप को ही हम क्या कहते हैं संस्कार और यहीं से मन का जन्म होता है। यहीं से मन का जन्म होता है। अब आप पूछ सकते हो या सोच सकते हो कि मन का जन्म यहाँ से कैसे होता है? तो मन का जन्म ऐसे होता है कि जैसे मान लो आपकी कोई प्रिय वस्तु है, खाने की कोई वस्तु है। जैसे मान लो पुराने टाइम में जो मिठाइयाँ होती, तो उनको लोग ज़्यादा पसंद करते थे। आज के टाइम में हो सकता है जो नमकीन, चाट वगैरह कुछ इस तरह का जो टेस्ट है वो पसंद करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमने उस चीज़ को पहले से जब यूज़ कर लेते हैं, जैसे मान लो रसगुल्ला होता है, तो रसगुल्ले को हमने खा के देख लिया तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, ये इसका टेस्ट मीठा है और बहुत ही अच्छा लगता है। उसको एक खाने के बाद दूसरा खाने की इच्छा होती है, फिर तीसरा खाने की इच्छा होती है। इस तरह से मतलब आपकी जो है वो इच्छा बढ़ती है और क्योंकि वो जो हो हमारे मन पे एक संस्कार अंकित हो जाता है कि इसका टेस्ट जो है मीठा है। ये रसगुल्ला है, इसका टेस्ट मीठा है और ये बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ कहीं भी हम जाएँगे, जब भी कहीं रसगुल्ला दिखाई देता है या कहीं पार्टी होती है, कहीं शादी-ब्याह शादी में जाते हैं, तो वहाँ पर जो रसगुल्ला दिखाई देता है तो उसको देखते के साथ हमें याद आता है कि हाँ, ये इसका टेस्ट ऐसा है और ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह हर खाने-पीने की वस्तु का जो हमने जो टेस्ट पहले लिया है, तो वो टेस्ट याद आते के साथ ही हमारे मन में जो पूर्व संस्कार अंकित होता है,
उस हिसाब से मतलब हमारे अंदर एक, आपने देखा होगा कि जैसे हम चाट पकौड़े वाले ठेले के पास से जैसे ही गुजरते हैं या चाट को जैसे ही देखते हैं, तो हमारे मन में, हमारे जीभ में क्या, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है ये? तो यही यही तो संस्कार है। तो ये संस्कार जैसे ही मतलब हमारे अंदर होता है, तो उसी हिसाब से फिर हमारा जो मन कार्य करना शुरू कर देता है। अब ये बहुत सारे संस्कार हमारे मन के ऊपर अंकित रहते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि बिना संस्कार के हम कोई काम नहीं कर सकते। हम, हमारी जो सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, कुछ भी हो, तो हम जो मन पे हमारे संस्कार अंकित रहते हैं, या मन जो पहले से संस्कारित मन जो होता है, उसी हिसाब से हमारा हम काम करते हैं। जैसे मान लो, इसको थोड़ा और विस्तार देना चाहूंगा। सपोज करो, जैसे भारत में जाति के संस्कार से हर एक आदमी ग्रसित है, हर एक आदमी पीड़ित है। धर्म का संस्कार है, क्षेत्रवाद का संस्कार है, इसी तरह न जाने कितने सारे संस्कार हैं, भाई बहन का संस्कार है, माता पिता का संस्कार है। तो बहुत सारे संस्कारों के वशीभूत होकर के हम उसी तरह सोचते हैं और उसी तरह कार्य करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, या इसका अर्थ ये है कि हम संस्कार से बाहर जाते ही नहीं है। संस्कार से ऊपर उठ के ना सोच सकते, ना जा सकते, ना काम कर सकते। हम हमने हमने ये देखा कि जैसे हम काम करते हैं, कोई किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, मतलब वो हर एक आदमी का अलग अलग फील्ड होता है। जैसे मैं दूसरों को एग्जाम्पल ना देकर मैं अपना ही एग्जाम्पल देना पसंद करूंगा। तो मैं जैसे बैंक में काम करता था, तो बैंक में काम करते समय मेरे मन में जैसे उस समय ये आती थी, मतलब एक इन्फीरियरिटी आती थी। वो थी कि मैं तो इन सबसे, पढ़ाई लिखाई भी मेरी कम है, और ये लोग जाति में भी ऊंचे हैं और हर तरह से मजबूत है, मैं तो कमजोर हूँ। हालांकि शरीर से मैं कमजोर नहीं था, शुरू से मजबूत रहा हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं कमजोर, मैं जाति से भी कमजोर हूँ। जाति, हमारी जाति ऐसी नहीं है, क्योंकि ये संस्कार कहाँ से आए? ये घर से आते हैं, अपने समाज से आते हैं। तो ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, हम छोटे हैं। तो ये ऐसे संस्कार जब पड़ जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम आकलन करते हैं, हमारी सोच वैसी हो जाती है। तो ये संस्कार का जो रोल है, ये बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। और जब तक हमने देखा ना कि जैसे मन को जो है, जब जब संस्कार विहीन बनाना होता है, जब तक हम मन के ऊपर जो संस्कार अंकित हैं, तब तक हम सही मायने में हम किसी बात को सही तरह से सोच नहीं सकते। तो ये संस्कार भी दो तरह के होते हैं। मैं, आप इसको कंफ्यूजन मत कर लेना सर आप। दो तरह के संस्कार होते हैं। एक तो मतलब बहुत ही अच्छे संस्कार हैं, और एक होते हैं मतलब उसको गलत वे में लेना चाहिए, जो दूसरे हमें परिवार से, समाज से मिलते हैं, तो वो इस तरह के संस्कार। तो इन संस्कारों को मतलब जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे, इन्हें हटाएंगे नहीं, तो तब तक सही मायने में हमारा जो मानसिक विकास है वो हो नहीं सकता। तो इन संस्कारों में अच्छे संस्कार कौन से हैं? तो अच्छे संस्कारों में जैसे हमारा, आप ये मान सकते हो, जैसे बुद्धिज्म के जो संस्कार होते हैं, जैसे शुरू से हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे वंदना करना है, बौद्ध धर्म में वंदना सिखाई जाती है, बौद्ध धर्म में ध्यान सिखाया जाता है, बौद्ध धर्म में बौद्ध स्टडी किया जाता है, बौद्ध धर्म में बहुत सारे शिविर भी करने पड़ते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे जो मन पे जो पहले जो संस्कार अंकित रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या इरेज, मतलब हटने शुरू हो जाते हैं। और जब ये पुराने संस्कार, इस तरह के जो गलत संस्कार, जो गलत सोच हमारे अंदर पैदा करते हैं, जब वो हट जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम जो हमारा जो
संस्कार मुक्त अवस्था, जो हमारे मानसिक अवस्था कहना चाहिए, तो वो अवस्था को हम प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने मन के बारे में थोड़ा-सा परिचय आपको करके दिया है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को समझेंगे नहीं, इस संस्कार को समझेंगे नहीं, और जो हमारे जो इंद्रियों के जो विषय हैं, ये इंद्रियों के विषय जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है। तो इनको जब तक हम समझेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हमारी समझ में मन मन का जो एक तरह से ढांचा है, मन का जो आकार है, वो हम समझ नहीं सकते। क्यों, मन एक ऐसी ऐसी चीज़ है, ऐसा तत्व है, वो कोई दिखाई तो देता नहीं, उसका फिज़िकल एक्जिस्टेंस तो होता नहीं, तो मन को आप महसूस कैसे कर सकते हैं? तो ये महसूस करने के लिए मैंने कुछ टिप्स बताने का मैंने आपको प्रयास किया है। हम जो भी महसूस करते हैं अब अभी, या वर्तमान में हमारा मन किस तरह से काम करता है, तो या तो वर्तमान में तो हम बहुत क्षण, बहुत ही कम क्षण रुक पाते हैं। तो या तो भूतकाल की बातें, घटनाएँ याद आती हैं, या फ्यूचर की प्लानिंग आती है। तो इस तरह से मन जो है, वो वर्तमान में रहता नहीं है, और हमारी जो बुद्धिज़्म में जितनी भी शिक्षाएँ हैं, चाहे ध्यान से रिलेटेड शिक्षाएँ हों, या धम्म अध्ययन हो, या हमारा संपर्क हो, या ध्यान क्लास हो, या धम्म टॉक हो, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। तो ये सारी शिक्षाएँ कहाँ ले जाती हैं हमें? वर्तमान में रहने का अभ्यास। हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास कराती हैं ये सारी शिक्षाएँ। बुद्धिज़्म की सारी शिक्षाएँ शिक्षाएँ जो हैं, हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास कराती हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो मन की जो प्रक्रिया है, तो इसको हमें समझने के लिए हमें बहुत आसानी होती है। अब मैं आता हूँ, तो ये जो हमारा जो मन का जो दुःख है, तो ये दुःख कैसे क्रिएट होता है, और दुःख है क्या? तो पहले मैं थोड़ा संक्षेप में मैं दुःख के बारे में, हालाँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ दुःख मतलब होता क्या है, और ये कैसे आता है आदमी के जीवन में। तो दुःख जो है, हमने जैसे पढ़ा है कि वो 3 प्रकार का दुःख बताया जाता है। तो सबसे पहला जो दुःख है, वो शारीरिक दुःख होता है। शारीरिक दुःख बोलो तो जो शरीर में रोग हो जाते हैं, जैसे अभी महामारी चली, बुखार है, जुकाम है, या जैसे छोटे-मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें शरीर में कहीं से चोट लग गई, हाथ-पैर में चोट लग जाती है। तो ये इस तरह से जो शरीर का ये एक दुःख होता है। जितने भी शरीर के रोग हैं, वो भी शरीर के दुःख हैं। तो ये जो दुःख है, शारीरिक दुःख, ये एक प्रकार का शरीर का दुःख कहलाता है। अब दूसरे प्रकार के दुःख के बारे में बताऊँगा। दूसरे प्रकार का दुःख क्या होता है? दूसरे प्रकार का जो दुःख है, वो होता है हमारा परिवर्तन का दुःख। परिवर्तन का दुःख ऐसे समझ सकते हैं हम, कि जो भी हम सांसारिक वस्तुएँ संसार में जो भी है, तो वो कोई भी परमानेंट नहीं है। वो एक तरह से कहा जाए कि एक ना एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है। जिन हमारा जो है, कुछ कारणों से ये हमारा जो एग्जिस्टेंस है, या हम बने हुए हैं, और जब वो कारण हट जाएँगे, तो हम निश्चित रूप से हमारा जो है अंत, या कहना चाहिए शरीर पूरा हो जाता है। या आप ये ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब जब भी आदमी बिछड़ता है, अब जैसे बहुत से लोगों के मदर हैं, फादर हैं, भाई हैं, बहन हैं, उनके सामने ही चले गए, तो तो निश्चित रूप से उनके जाने का जो दुःख होता है, तो वो परिवर्तन का दुःख कहलाता है। आप जिस वस्तु को पसंद करते हो, जैसे आजकल हमने देखा है कि मोबाइल मोबाइल एक ऐसी आवश्यक मतलब इंस्ट्रूमेंट बन गया, कि इसके बिना आदमी रहता नहीं। हाँ, तो मोबाइल हमारा थोड़ी देर के लिए भी गायब हो जाए, या खो जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं, या टूट-फूट हो जाए, कितने तो हम ये नहीं समझते कि भई हर चीज़, ये तो मोबाइल है, एक दिन हमें भी जाना ही है। तो निश्चित रूप से ये जो परिवर्तन का दुःख है,
तो ये हमें बहुत ही परेशान करता है। तो आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो हमारी बहनें हैं, तो जब बहन-बेटियाँ जब विदा होके जाती हैं शादी होने के बाद, तो पूरे घर को रुला देती हैं, खुद भी रोती हैं और उस परिवार के लोग भी रोते हैं। तो वो क्यों रोते हैं? क्योंकि वो आज तक हमारे घर की बेटी है और ये दूसरे घर जाकर के बहू बन बन के जा रही है। तो आज तक ही ये हमारी बेटी रही है, अब से इसका जो नया जीवन स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसलिए वो जो जाती है, तो निश्चित रूप से हम सबको बहुत दुःख होता है। तो ये परिवर्तन का दुःख है। तो परिवर्तन के दुःख को और भी बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो परिवर्तन का दुःख इस तरह से ही है, कि कोई भी चीज़ दुनिया में नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। और तीसरे प्रकार का जो दुःख है, वो जैसे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे प्रकार का दुःख है जो भगवान बुद्ध ने खोज करी, तो वो है असमाधान का दुःख, अनसैटिस्फैक्टरीनेस। तो ये असमाधान का दुःख क्या है? तो ये असमाधान का दुःख इस तरह से कह सकते हैं कि मान लो, तो ये इस दुःख का रियलाइज़ेशन केवल वही आदमी कर सकता है, या तो जिसने बहुत ही सत्यता को प्राप्त किया है, सच्चाई को उसने आत्मसात किया है, तो वो, या फिर ऐसे लोग जो पैसे से बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा, या कहना चाहिए हर एक आदमी का एक सपना होता है, तो उसने सपने में देखा कि मेरे जो मैं जो बड़ा होकर के अच्छी पढ़ाई-लिखाई करूँगा, अच्छी जॉब लेऊँगा, तो उसको वैसे ही हो जाता है। पढ़ाई-लिखाई करने के बाद अच्छी जॉब भी मिल जाती है और वो ये चाहता है कि मेरी जो पत्नी है, वो भी अच्छी मिले, आज्ञाकारी पत्नी मिले। तो वैसी जैसी चाहता था वैसी पत्नी भी मिल जाती है और बच्चे भी उसको वैसे ही मिल जाते हैं, अच्छे बच्चे मिलते हैं, जो उसको बहुत ही चाहते हैं। तो इस तरह से तो सब कुछ मतलब हर तरह से संपन्नता उस आदमी के जीवन में रहती है, लेकिन फिर भी उसका एक कोना अ, जीवन का एक कोना अतृप्त रहता है। वो सोचता है कुछ ना कुछ कमी है जीवन में, कुछ ना, तो रिक्तपन, खालीपन एक महसूस करता है। यार मतलब सब कुछ है जीवन में, लेकिन यार जो वास्तविक सुख है, जो मेंटल पीस जिसे कहना चाहिए, मानसिक सुख, शांति, वो आदमी को नहीं प्राप्त होती। तो वो क्यों नहीं प्राप्त होती? क्योंकि हम ये सांसारिक सुख जो है, हम संसार में देखते हैं, जबकि संसार में तो सुख नहीं है। सांसारिक जो वस्तुएँ हैं, हम ये संसाधन के रूप में हमें मिलती हैं। उससे क्या है कि हम मतलब संसाधन तो जुटा सकते हैं, लेकिन उससे क्या, जो मानसिक सुख जो है, जो मन का जो सुख है, जो शांत मन जो शांत होता है, जो मन की जो उछल-कूद है, वो शांत नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो है सत्यता का अनुभव करना चाहिए, सच्चाई का। अभी मतलब ये किस तरह से, अब ये दुःख जो किस तरह से हमारे उसमें आता है, हमारे मन में आता है, तो ये हम जो विपर्यासों का जीवन जीते हैं, विपर्यासों का, मतलब संभ्रित अवस्था में रहते हैं। जैसे हम जो दुःख है, दुःख को नहीं समझ पाते, अनित्यता को नहीं जानते, जो हर चीज़ जो अनित्य है और उसे हम समझते हैं नित्य, नित्य समझ जाते हैं। और जो हम दुःख है या सुख है, उसको डिफ़ाइन ही नहीं कर पाते वास्तव में, कि सुख क्या है, दुःख क्या है। तो इस तरह से हम पहचान नहीं कर पाते कि ये वास्तव में जीवन का सुख क्या है और दुःख क्या है। और अनात्म, तीसरा जो विपर्यास होता है, अनात्म। तो ये अनात्म क्या है कि मतलब आदमी, जो नॉर्मल तरीके से आदमी सोचता है कि आत्मा नाम की, जो दूसरे धर्मों में जो सिखाई जाती है कि आत्मा नाम की कोई एक ऐसी तत्व होता है कि जो वो परमानेंट रहता है, मतलब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो ऐसा, जबकि बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है।
तो बुद्धिज्म में क्या अनात्म की शिक्षा दी जाती है, अनात्म कि आत्मा नाम का कोई तत्व होता ही नहीं है। तो इस तरह के जो विपर्यास का जो जीवन है, हम जब जीते हैं तो उससे क्या है, हमारा दुख जनरेट होता है, दुख पैदा होता है। तो ये तो मैंने एक छोटी-सी एक तरह से परिभाषा को दुःख की वो बताने का मैंने प्रयास किया है। अब मैं आता हूँ, अब मेरा जो वास्तविक जो विषय है, वो है मैत्ता। तो मैं मैत्री भावना, मैत्ता भावना ये क्या है? तो ये साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये एक तरह से हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर मतलब मदद करने की भावना, फीलिंग्स। भावना भी मतलब एक फीलिंग्स ही है आदमी की। और हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में या कहना चाहिए हमारी जो मानसिक जो बल है, हमारी जो मन मन की जो ताकत है, वो भावनाओं से आती है, भावना से। और यदि हमारी भावनाएँ सकारात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो निश्चित रूप से वो आदमी बहुत मजबूत बन जाता है, बहुत ही ताकतवर बनता है। और ये मजबूत फीलिंग्स का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने जो नज़दीक का जो एग्ज़ाम्पल है, हमारे आदर्श बाबा साहब रहे हैं। उनके मन में बिल्कुल भी नेगेटिव भाव नहीं था, बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक भाव हमेशा रहता था। और यही कारण है कि वो हमेशा इतना सारा वर्क जो अपने जीवन में कर पाए। हम लोगों का मतलब कहना चाहिए भारत को सही मायने में जो सही युग पुरुष के रूप में जो देखा जाता है, वो बाबा साहब को ही देखा जाता है। बाबा साहब वास्तव में युग पुरुष रहे हैं। तो युग पुरुष ऐसे होते हैं कि बिरले ही दुनिया को चेंज करने के लिए आते हैं। तो बाबा साहब ने क्योंकि यहाँ का जो दुःख है, हम आप आम लोगों का दुःख देखा और उस दुःख को देखने के बाद उसका उपाय निकाला और मौका जैसे ही मिला तो उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, उसको निकाल के बाहर कर दिया। और आज का जो जीवन जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वो वास्तव में हम लोगों को बहुत ही सुरक्षा देता है। बहुत आजकल हर जगह संविधान की चर्चा छिड़ी हुई है। हर एक पार्टी संविधान का नाम लेती है और ये जो विपक्ष वाले लोग हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये जो जो अभी सत्ता पार्टी के जो लोग हैं, ये संविधान इनको बिल्कुल भी भाता नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगता है। अभी भी देखिए देखना होगा कि ये जगह-जगह संस्थानों को बेचना, नौकरियाँ खत्म कर देना, तो नौकरियाँ ही नहीं रहेंगी, सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो नौकरी कहाँ से बचेंगी? तो ये जैसे इनका जो गोलवलकर इनका जो संस्थापक कहना चाहिए, इनके जो आदर्श हैं, तो उनकी जो थ्योरी ये बताते हैं कि ये जो भारत की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया जाए और 4-5 लोगों के कुछ ही लोगों के हाथों में इसकी फाइनेंशियल जो शक्ति है वो आनी चाहिए और फिर जो ये बाकी लोग सब गुलाम बन जाएँगे और फिर आदमी जीवन में क्या बस रोटी रोटी देखेगा और रहने के लिए जो आवश्यकता की चीज़ें उसी को जुटाने में लगा रहेगा अपना जीवन। पूरा पहले के समय का वो जीवन लाना चाहते हैं, लेकिन ये असंभव है। ऐसा वो कर नहीं सकते, वो सपना ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। क्योंकि अभी लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं अ, जो सरकार को मतलब एक तरह से समर्थन देते हैं, गलत बातों का समर्थन कर रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं अ, होन बात तो करनी चाहिए हमारे आम पब्लिक की, लेकिन वो नहीं करते, वो उसी पार्टी के आदमी बन के रह जाते हैं। तो ये तो मैं खैर अलग से मेरा ये व्यू मैंने देने का मैंने प्रयास किया है। तो वास्तव में जो दुःख है तो ये जो मैत्ता भावना के बारे में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैत्री के जीते जागते जो आदर्श हैं हमारे सामने, वो बाबा साहब रहे हैं, भंते जी हैं। तो ये जो हेल्पिंग नेचर है, ये मतलब आप ये ऐसा भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में यदि मैत्री नहीं है, बौद्ध धर्म में यदि मैत्री नहीं है, तो वो धम्म ही नहीं है। बौद्ध धर्म में से मैत्री निकाल दो तो वो धर्म बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा।
तो निश्चित रूप से तो महत्ता भावना, अब ये महत्ता भावना हमारे अंदर डेवलप कैसे हो? अब हम सब जानते हैं कि महत्ता भावना होनी चाहिए, लेकिन डेवलप नहीं हो पाती। हम कितना ही प्रयास करें, नहीं, लेकिन नहीं हो पाती। लेकिन यदि भंते जी के हिसाब से चला जाए, भंते जी ने जैसे बताया कि जब महत्ता भावना का आप विकास करिए। भंते जी ने बताया कि जो अपनी जो वंदना है, कृष्ण पंचशील, सकारात्मक पंचशील या और भी जो भी वंदना के सूत्र हैं, उनको डेली मनन करना चाहिए, डेली अभ्यास में लेना चाहिए। ध्यान मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड करना चाहिए, परिणाम कारक हमारे हमारे अंदर ध्यान आना चाहिए। तो ध्यान की मैंने एक चीज मैं बताना चाहूंगा ध्यान के बारे में, कि ध्यान और कुछ नहीं है, ये वर्तमान में रहने का केवल अभ्यास है। और अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव फीलिंग्स बनाना होता है। तो इनको बनाने के लिए हम जैसे डेली अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करते हुए जैसे हम निश्चित रूप से जैसे 4 सेंटेंस, 4 जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उनको रिपीट करते हैं हम बार-बार। मैं सुखी रहूं, मैं प्रसन्नचित्त रहूं, स्वस्थ रहूं और मेरा विकास हो। तो ये जो 4 सेंटेंस है, ये सेंटेंस ही नहीं है। तो इसमें इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हम बोल रहे हैं, उसके साथ हमारी ये जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएँ हैं, जैसे मैं सुखी रहूँ, तो निश्चित रूप से वो ऐसी फीलिंग महसूस करनी चाहिए कि मैं सुखी होता जा रहा हूँ, ऐसा मन में फीलिंग्स आनी चाहिए। मैं प्रसन्नचित्त रहूँ, मैं प्रसन्नचित्त रहूँ मतलब होता जा रहा हूँ, प्रसन्नचित्त होता जा रहा हूँ। मैं स्वस्थ रहूँ, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता जा रहा हूँ और मेरा विकास होता जा रहा है। तो इस तरह से यदि इस फीलिंग्स को यदि हम आत्मसात करेंगे, तो हम निश्चित रूप से हमारे जो अंदर का जो मन है, वो निश्चित रूप से बदलेगा, चेंज होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव में आने आने की ये एक तरह से मंत्र है। और मंत्र के बारे में मैंने अब जैसे बंटी जी, जैसे लास्ट टाइम एक सुबुति ने एक शिविर लिया था बोध गया में। तो बंते जी की जो लास्ट विश थी, लास्ट जो इच्छा थी, तो वो उनके जो मंत्र चांटिंग जो है, हालांकि जो आम जो सहायक हैं, मित्र हैं, उनसे ऊपर जो जीएफआर हैं या धम्मचारी लोग हैं, उनके लिए जो मंत्र चांटिंग का बहुत ही अच्छा बंते जी ने बताया कि कुछ भी ना करे, कितने ज्यादा स्टडी ध्यान करे, और बहुत ज्यादा गहराई की बात नहीं है, लेकिन मंत्र चांटिंग यदि करोगे तो चांटिंग से हमारा जो मन है वो सकारात्मक बनता है। ये भंते जी का विश्वास था और है भी। तो मंत्र चांटिंग हमें डेली करनी चाहिए। मंत्र चांटिंग जैसे सब्बे सता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु सुखिनो, और जैसे मतलब कई सारे मंत्र चांटिंग है इस तरह की, तो उसको हमें डेली मतलब अभ्यास करना चाहिए। मंत्र चांटिंग से हमारा मन जो है, मंत्र का मतलब ये है कि मन को तंत्र मतलब मन को तारने वाला, मन को पार ले जाने वाला। और पार कैसे करना है? भवसागर, ये संसार रूपी भवसागर से पार ले जाता है। तो पार कहाँ ले जाएंगे? आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाएंगे। तो इस संसार से ऊपर के, और हम ये सब जानते ही हैं कि हमारा जो मन है, ये सूक्ष्म मन या तो एक समय में एक ही जगह रहता है। तो या तो हम रहेंगे आध्यात्मिक, या तो संसार में रहेंगे, या संसार से ऊपर उठ के रहेंगे। तो ये हमें अवेयर होकर देखना है कि मेरा मन अभी कहाँ पर है। मैं संसार की बातों में रमा हुआ हूँ, या संसार से ऊपर उठ के मेरी सोच हो गई है। तो ये देखने वाली बात है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मतलब हमारा जो मन है, अ, अगर इन बातों का हम डेली से अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से सकारात्मकता की तरफ हमारा मन आएगा। और ये बात निश्चित मान लीजिए कि हम जो बीमार होते हैं, आदमी जो बीमार होता है, जो मानसिक रूप से बीमार होगा, तो निश्चित रूप से उसका जो असर है हमारे शरीर पे जाता है। और ये जब हमारा शरीर बीमार होता है, तो उसका असर जो हमारे
माइंड पे, मन पे जाता है। तो ये दोनों मन और शरीर हमारा कोरिलेटेड होता है। ये सब हम जानते हैं। शारीरिक रूप से भी हमें, मानसिक रूप से भी मजबूत रहना है। तो दोनों चीज़ों को जब ये कोरिलेटेड होते हैं तो निश्चित रूप से हमें, हमारा जो सबसे पहले मुख्य हमें तरजीह देना चाहिए या फ़ोकस करना चाहिए, अपने मानसिक विकास पे देना चाहिए। हमारा मन यदि मजबूत रहेगा, और मन मजबूत तभी रहता है जब हमारे नेगेटिव जो विचार हैं, वो नेगेटिव विचार जब हट जाएँगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव विचार आएँगे। हमने देखा होगा कि बहुत से लोगों के कई लोगों के हाथ नहीं होते बेचारों को, कई पैर नहीं होते, किसी की आँखें नहीं होती, लेकिन उनके चेहरों पे आप फेस पे देखोगे इतना ग्लो करता है उनका फेस, क्योंकि उनके अंदर सकारात्मकता का भाव डेवलप हो जाता है। और मैं ये निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि हम जो बीमार होते हैं, वो नेगेटिविटी से बीमार होते हैं। नेगेटिविटी जब आदमी के अंदर आ जाती है, तो हमारा शरीर बीमार हुए बिना रह ही नहीं सकता। हमारा शरीर भी बीमार हो जाता है। तो इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि मन ही है, मैं कई बार बताया करता हूँ कि मन से ज़्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई तत्व नहीं है। और ये मन को मजबूत करने के लिए तो इस तरह से हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास और नेगेटिविटी निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। नेगेटिविटी के विचार कौन से होते हैं? जैसे प्रतिस्पर्धा की भावना होती है बहुत सी। जैसे पड़ोसी को देख करके नु यार इसके इसके तो ये भी हो रहा है, इसके गाड़ी भी आ गई, इसका महल भी बढ़िया, मकान बढ़िया बन गया, बच्चे भी बहुत तरक्की कर गए। तो हमारे मन में ये तो आएगा नहीं कि हम ठीक है भाई यार, अच्छी बात है, इसके तरक्की कर रहा है हमारा पड़ोसी, और तरक्की कर रहा तो हमें भी अच्छा लगेगा। और लेकिन वो फीलिंग नहीं आती, वो दूसरी तरह की फीलिंग आती है, तो जो हमें वो परेशान करती है। तो नेगेटिविटी फीलिंग्स से आदमी का जो अ, मन है वो दूषित होता है, और मन जैसे दूषित होता है तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी बीमारियों का जो जन्म होता है, वो नेगेटिविटी से ही होता है। और हम ये देखते हैं कि हमारा जो जो विचारों का जो फ्लो है, जो हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, और जब नेगेटिव विचार आ जाते हैं हमारे अंदर तो उसको उसको उस फ्लो को हमारी गति रुक जाती है। मतलब विचारों का फ्लो को जो नेगेटिविटी है वो रोकती है। और यदि उसको फ्लो को अच्छी गति देने के लिए हमें क्या है, हमें अच्छे मित्र, या कहना चाहिए कल्याण मित्र का सहारा लेना चाहिए। कल्याण मित्र जैसे मित्रों के चैप्टर होते हैं, जो हमारे ऑर्डर होते हैं, धर्मचारियों के भी चैप्टर होते हैं, मित्रों के चैप्टर, ऑर्डर के चैप्टर। तो ये चैप्टर वैसे ही नहीं भंते जी ने इसका निर्माण करा। इससे क्या है कि हमारी जो है निश्चित रूप से हमारी हमारी जो नेगेटिविटी है उसको व्यक्त करने का, बाहर निकालने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो अभी इस समय और हो गया, उसका मेरे को इशारा मिल गया है, तो मैं यहीं पर अभी अपनी बात को विराम दूंगा। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुन लिया। आप लोगों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।